देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। देखिए, ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद में परिवार में माता पिता दुखी होते हैं। बेटी की जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई माँ बाप आज तक कभी दुखी नहीं हुआ। हाँ, बेटों को लोफर निकल गए, वह अलग बात है, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अच्छा सा आज्ञाकारी पुत्र है और उसकी शादी नहीं हुई, तब तक प्रत्येक माँ बाप सुखी होते हैं अपने बेटे को लेके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि शादी होने के बाद में 60%, उससे भी ज्यादा के आंकड़े आते हैं कि माता पिता उस बेटे के कारण, उसके बेटे के व्यवहार के कारण से दुखी हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें किसकी गलती है, लेकिन आपको कभी कभी महसूस होता होगा कि आखिर में कारण क्या है। आप रामदेवरा मत जाओ, आप माजिसा के दरबार में मत जाओ, कहीं पर भी मत जाओ। साक्षात जिन्होंने हमको ये दुनिया दिखाई है, जिनकी बदौलत हमारा जीवन बना। पानी, ये फूल, हाँ ले जा बेटा, आजा बेटा, ला। इस बिटिया के लिए किसी चीज का ना नहीं है आज। लो बेटा, ले जाओ, मस्त। तो कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। ये संदेश है कि क्या होता है कि औलाद नहीं होती ना। अजमाल जी को पूछो कि औलाद नहीं थी तब उनका जीवन कैसा था। ये बात उस माता पिता को पूछो कि जिसकी औलाद नहीं और औलाद के कारण दर दर ठोकरें खाई, पत्थरों को पूजा, कभी मंदिर गए, कभी संतों के पास गए, पता नहीं क्या क्या जत्न किए। तब वो उस ऋषि शांतनु को पूछो जिसके घर में श्रवण कुमार जन्म हुआ, उससे पहले औलाद नहीं। हमने सुना है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, लेकिन मित्रों आप इतिहास कभी उठा के देखना कि श्रवण कुमार का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वो अंधे नहीं थे, उससे पहले उनको दिखाई देता था। लेकिन पुत्र रत्न पुत्र मिले, उसके कारण से उन्होंने अपनी आंखों को निकाल के यज्ञ में आहुति के रूप में दे दी। आंखें नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन पुत्र हो जाए तो बूढ़ापे में सेवा कर दे, पुत्र हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। और इसीलिए धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझी को लाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझ पे नेह लुटाया है। हम देखते हैं कि रात को 12 बजे थी, बेटा उठ के कहे कि पापा मिठाई खानी है, और यदि वो जिद पे आ जाए तो हमको उसको शांत करने के लिए निश्चित रूप से वो उपाय करना पड़ता है। माता बहने बेटी कई बार मेलों में जाती हो, छोटे बच्चे खिलौनों को देख के बड़े लालायित हो जाते हैं। मेरे साथ में तो बहुत बार होता है। पिता का सामर्थ्य हो या ना हो, और उसने तय कर लिया कि मुझे तो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, और पिता भली महीने के 5,000 कमाता और उस हेलीकॉप्टर के 4,000 रुपए लग रहे, तो भी सोच के उसको एक बार दे दिलवा देगा कि यार मैं कहीं से भी गुजारा कर दूंगा, चला लूंगा, लेकिन मेरे बेटे की इच्छा। बेटा बोले कि मुझे 10वीं पास करके मुझे फला स्कूल में भर्ती होना है और उसकी फीस नहीं है, फिर भी पिता सोचता कि कर्जा कर लूंगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ जाए तो अच्छी बात है। और यहां तक कि नहीं, बेटा बोल दे कि मुझे तो उसी से शादी करनी है, तो अपनी हैसियत ना होते हुए भी पिता एक बार तो आगे जाके सगा जी का हाथाजोड़ी कर देता है कि साहब ये रिश्ता मंजूर करो। और शादी होने के बाद यदि पत्नी कह दे कि हम तो अलग होंगे, हम साथ में नहीं रह सकते, इतने बड़े घर का काम मेरे से तो नहीं होता, और 2-3 महीने में यदि वो अलग हो जाए तो माता पिता किसके भरोसे? ये सोच के एक पिता कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और जब वृद्ध अवस्था आती है तो बेटा साथ छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम हिंदुस्तान में खुल गए, और इसलिए लिखा है, जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह जताया है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अंत में बेटा कलेक्टर बन गया। माता पिता के लिए संतान हमेशा समान होती। एक गांव में, गजू भाई सुनना, एक गांव में एक मां पनगढ़ पर पानी की मटकी भरने के लिए गई। उसके 3 बेटे थे, उसमें से एक आईएएस था, कलेक्टर था, एक डॉक्टर था, और एक गांव में रहता था, माँ बाप के साथ में किसान खेती का काम करता था। सहेलियों के साथ में मटकी भर के वो जब रवाना हुई तो वो सहेलियों से बातें कर रही कि मेरा बेटा कलेक्टर है और आज आने वाला है, देखना वो जब आए तब उसके आगे पीछे गाड़ियां होंगी, लाल बत्ती की होगी। सहेलियां उसकी बात का हाँ भर रही। रास्ते में जाते जाते उसी समय एक एस्कॉर्ट पुलिस की गाड़ी आई, पीछे उसके बेटे कलेक्टर की गाड़ी आई। कलेक्टर ने शीशा नीचा किया, माँ को बोला कि माँ मैं आ गया, घर जा रहा हूं। माँ ने बोला बेटा चल मैं पहुंच रही हूं। थोड़ी देर में डॉक्टर बेटा आया, तो वो भी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के आया, अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में आया। माँ चल ही रही थी, मटकी ऊंचाई हुई। डॉक्टर बेटा आया, उसने भी बोले माँ मैं आ गया हूं, घर जा रहा हूं, तू भी आ जा। बोले बेटा तू जा, मैं पहुंच रही हूं। पनगढ़ के पास में खेत था, शाम का वक्त हो चला था, तो जो किसान बेटा था वो खेती का काम करके घर की तरफ आ रहा था, और उसकी जैसी नजर पड़ी
कि माँ ने इतनी भारी मटकी ऊंचाई हुई है। भागता भागता हुआ आया माँ के पास, बोले माँ इतना भार इस बुढ़ापे में तू मुझे कह देती, चल ये मटकी मुझे दे, फटाफट से मुझे दे। उसने फट से उस मटकी को हाथ लगाया और अपने कंधे पर उस मटकी को रख दिया। बोले माँ चल। मेरा प्रश्न ये है कि तीनों में से बेटा अच्छा कौन सा हुआ? बस इस बात को, ये बात यदि आपके समझ में आ जाए तो पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। ये बात समझ में नहीं आए तो फिर मंदिरों मंदिरों में भटकते रहो, रामदेव जी की जोत जलाते रहो, कुछ नहीं होगा। शांत 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 शांत। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोट बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोट बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं, ये लाख नहीं, ये खाक है सब। इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले। माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं। इस राज को मत भूलना, 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 इस राज को मत भूलना।